तो जो हमारा डेरिवेटिव जो चल रहा था +1 क्लास का, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डेरिवेटिव सीख लिया था अर्थमेटिक का और एक्सपोनेंशियल का। सेकंड में डेरिवेटिव है ट्रिग्नोमेट्री। आज डेरिवेटिव अपने सीखने ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री कुल मिलाकर कितने जो है फंक्शन है इसमें, कुल मिलाकर 6 फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैं आपको लिखा देता हूँ फॉर्मूले, आपने नोट कर लेने कॉपी पे। मान लो y = sin थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे आप, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कोस। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस। और अगर कोस आ जाए तो कोस का डेरिवेटिव हो जाता है साइन। साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव sin, लेकिन यहाँ निशान किसका आएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। जिस फंक्शन में अगर को लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सी वाले को सी, उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा ही आएगा। याद रखने का एक सिंपल सा मेथड है, जिसके आगे को है उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। थर्ड साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट देखो, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा। ये 3 हो गए। और नेक्स्ट 3 कौन कौन से हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा फोर्थ कोसेकेंट। अच्छा, इसको याद रखने का मेथड मैंने आपको क्या बोला है, जहाँ को आ जाए वहाँ आपने पहले तो क्या लगाना है, माइनस का। मतलब प्लस माइनस का चक्कर हमें समझ आ गया, जिसमें को है उसमें आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। और हमारा 5th नंबर पे है साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट। अच्छा, सीकेंट का डेरिवेटिव आप इससे लर्न कर सकते हो, इसके आगे को हटा दो। देखो इसमें तो को नहीं लगा, मतलब सिंबल प्लस का ही आएगा। और लर्न करने का क्या मेथड है, इसके आगे को हटाओ, इसका को हटाओगे क्या रह जाएगा, सीकेंट। इसका को हटाओगे क्या रह जाएगा, टेंजेंट। तो इसको इसके फॉर्मूले से लर्न कर सकते हैं। और साइन का कोस होता है और कोस का साइन हो जाता है, और जिसमें को आ गया उसके आगे माइनस लग जाएगा। सिंपल सा मेथड है। और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। हमारा एक रह गया कोटेंजेंट। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। y = मैंने लिख दिया कोटेंजेंट। अब देखो आपको कोटेंजेंट आ गया, इसके डेरिवेटिव में तो माइनस आएगा ही आएगा। अब कोटेंजेंट का डेरिवेटिव कैसे आपने याद रखना है, इसके आगे आप को लगा दो। इसके आगे आप को लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसको इसके फॉर्मूले से लर्न कर सकते हो और इसको इसके फॉर्मूले से लर्न कर सकते हैं। और ये साइन कोस तो सिंपल ही है, ये आपको एक बार में माइंड में फिट हो जाएगा, साइन का कोस और कोस का साइन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फार्मूले आप लर्न कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के। और इसको नोट कर लो जल्दी से, इसके हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी क्वेश्चन आप एक पैटर्न माइंड में रखना, एक जो पैटर्न अपने माइंड में रखना हमेशा, वो कौन सा पैटर्न है, पावर फिर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई एंगल। क्या बोला मैंने, पावर का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई फंक्शन का होता है और फिर मल्टीप्लाई एंगल का होता है। अगर आप इस पैटर्न को अपने माइंड में रखते हो तो आपका डेरिवेटिव बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो आपकी मिस्टेक काफ़ी होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आप ये रूल लिख लेना अपनी कॉपी पे। ये रूल ऑफ डेरिवेटिव, किसी का भी डेरिवेटिव हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे एक्सपोनेंशियल, चाहे अर्थमेटिक, चाहे कुछ भी हो, ये डेरिवेटिव का कॉमन रूल है। पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर फंक्शन का होता है और फिर उसके एंगल का होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे सम कैसे आते हैं। y = मान लो मैंने लिख दिया sin 3x ऊपर है इसके होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? सबसे पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे। पावर का डेरिवेटिव मैंने कल ही करना आपको सिखा दिया था। जितनी पावर हो वो आ जाती है आगे। मान लो 5 पावर है, 5 पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम रह जाएगी, 4 रह जाएगी। जैसे आपने अर्थमेटिक का सीखा है, मतलब पावर वाले का डेरिवेटिव करना मीन्स अर्थमेटिक का डेरिवेटिव करना। अगर यहाँ 2 पावर है तो 2 पावर क्या आ जाएगी आगे। तो ये इस फंक्शन को नहीं आपने हिलाना, ये फंक्शन एज इट इज सेम, मतलब डायरेक्ट में जितना भी हो कुछ भी हो वो आपने एज इट इज वैसे ही डाल देना जैसे का जैसे। ऊपर क्या रह गया 5, मतलब पावर का हो गया। मल्टीप्लाई मैंने किसको बोला है? फंक्शन। अब आप देखो फंक्शन कौन सा है? फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन है? साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। एंगल नहीं देखना, क्योंकि पहले पावर देखनी है, फिर फंक्शन देखना है और फिर उसका एंगल देखना है। हमने पहले पावर देखा, फिर उसका फंक्शन देखा और फिर हम थर्ड टाइम में क्या देखेंगे? उसका एंगल। तो पहले पावर का हो गया, मल्टीप्लाई फंक्शन, मतलब ये एंगल का एंगल सेम। अब मल्टीप्लाई में एंगल देखना है। एंगल क्या है हमारे पास? 3x। 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 3 2 जा 6 साइन 3x मल्टीप्लाई कोस 3x। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने हैं। मैं कुछ और भी आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको समझ आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास आ जाए कोस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिखा है मैंने? कोस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? होल स्क्वायर छोड़ो, यहाँ बड़ी पावर ले लो। मान लो आप 5 पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले तो आप करोगे पावर का मल्टीप्लाई, फिर देखोगे उसका फंक्शन। पहले आपकी नजर किस में जानी चाहिए? पावर पे। या कुछ भी लिखा हो, आपने नहीं देखना, कुछ भी लिखा हो, पहले किस पर नजर जानी चाहिए? पावर पर। पावर क्या है हमारे पास? 5। 5 पहले हमने आगे लिया, कुछ भी हो, ऊपर क्या रह गया हमारे पास? 4। ब्रैकेट में जो है आपने एज इट इज सेम का सेम डाल देना, कुछ नहीं लाना आपने। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, मतलब फंक्शन में क्या है? फंक्शन में हमारा कोस। कोस का डेरिवेटिव, एंगल मत देखना, एंगल को छोड़ दो। अब कोस सिर्फ नजर आपकी किस पर होनी चाहिए? कोस पर। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। एंगल एज इट इज सेम इसके साथ, एंगल का एंगल सेम। जैसे पावर करते वक्त फंक्शन सेम लिखा था, वैसे फंक्शन करते समय पावर सेम लिखो। ठीक है, ये हो गया पावर का मल्टीप्लाई, ये हो गया फंक्शन का मल्टीप्लाई। अब इसका एंगल देखना है। एंगल क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जल्दी से डेरिवेटिव बोल दो, क्या हो जाएगा? 2x होगा कि नहीं होगा? मतलब 2x इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, 5 2 10 x माइनस आगे आ गया कोस एक्स स्क्वायर। कोस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 4, साथ में मल्टीप्लाई में साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे आपने जो है डेरिवेटिव कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखो, साइन का कर दिया, कोस का कर दिया, टेंजेंट का एक ले लो एग्जांपल। टेंजेंट एक्स क्यूब मान लो है यहाँ, साथ में 2 भी मान लो, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़ा सा। साइन टेंजेंट 2x क्यूब की होल पावर 6 मान लो। अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो पहले आपने क्या है, इसको तो देखना नहीं। अब जो बच्चे समझ रहे हैं वो मेरी बात को फॉलो करें। आपने पहले ब्रैकेट नहीं देखनी होती, आपने सीधा पावर पहले देखनी है। पावर देखनी है, पावर कितनी है? पावर 6, ब्रैकेट सेम, ऊपर पावर 6। इतना कर दो अपने आप। ठीक है, बीच में ये वाला सेम, कुछ भी हो आपने सेम ही लिख देना। मल्टीप्लाई, पावर का तो हो गया काम खत्म। अब मल्टीप्लाई में किसका करना है? अपने फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन का करोगे। फंक्शन में देखो फंक्शन कौन है? एंगल को छोड़कर ये होता है फंक्शन और ये होता है उसका एंगल। ये क्या होता है? फंक्शन और ये क्या होता है? एंगल। एंगल नहीं देखना आपने, सबसे पहले फंक्शन देखना है। फंक्शन कौन है? टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। ये एज इट इज सेम, एंगल इसके साथ ये तो भी। पावर का कर दिया, फंक्शन का कर दिया, मल्टीप्लाई में एंगल का। अब देखो एंगल क्या है? एंगल है आपका 2x क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? स्क्वायर, मतलब 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसका साथ में आंसर क्या आ गया? 6x स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको भी आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो अगर आपने लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ रहे हैं, डेरिवेटिव सोल्व हो रहे हैं ऐसे आपने। तो ये और एग्जांपल देखो, सभी के सभी मैं करवा देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री। ये टेंजेंट की थी। अब कोटेंजेंट का कुछ एक सम मान लो मैंने माना कोटेंजेंट 4x स्क्वायर, ऊपर पावर मैंने 7 मान ली। तो इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका ध्यान पावर पे, पावर एक कम लगा दिया, बीच में सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब आप एक एंगल रह गया, एक फंक्शन रह गया। सबसे पहले फंक्शन देखोगे,
फंक्शन कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है और एंगल का एंगल सेम। ठीक है, अब पावर मत लिख देना, यहाँ पावर नहीं लिखनी है, पावर का तो हो गया यहाँ। पावर फंक्शन मल्टीप्लाई इसका एंगल, देखो एंगल क्या है 4x स्क्वायर, जल्दी से बोलो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगी, पावर एक कम रह जाएगी तो 8x आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल आ रहा है ना समझ आपको? अगर ना समझ आ रहे तो मुझे बता देना, तो हम उस प्रॉब्लम को हम दूर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, ये साइन मैंने साइन का कर लिया, कोस का कर लिया, कोटेंजेंट। अब मान लो आप सीकेंड का करते हो, सीकेंड 8x क्यूब ऊपर पावर 8 ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, पहले पावर आगे आ गई, ऊपर एक पावर कम 7 रह गई, सीकेंड ax क्यूब मल्टीप्लाई में अब फंक्शन देखोगे, फंक्शन क्या है सीकेंड, सीकेंड का डेरिवेटिव देखोगे तो सीकेंड x मतलब सीकेंड मल्टीप्लाई सीकेंड 8x क्यूब मल्टीप्लाई टेंजेंट 8x क्यूब। सीकेंड का डेरिवेटिव यही होता है, सीकेंड x टेंजेंट x, जितना हो एंगल के साथ एंगल। देखो मैंने पहले पावर कर दिया, मल्टीप्लाई फिर फंक्शन, सीकेंड का सीकेंड x टेंजेंट x होता है, वो आप रिवाइंड करके देख लो वीडियो। अब मल्टीप्लाई एंगल, एंगल क्या है 8x क्यूब, इसका जल्दी से डेरिवेटिव बोलो 24x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3 पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ये सिंपल सिंपल डेरिवेटिव है, आपने को सीकेंड को टेंजेंट अपने आप करना है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो आप कर लेना, फिर मैं एक एक करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कुछ समझूंगा। जैसे मान लो हमारे पास आ गया कोसेकेंट 4x का होल पावर 3, इसका डेरिवेटिव करोगे 3 पावर आगे आ गई, ऊपर पावर 2 रह गई, ये एज इट इज सेम। कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड x कोटेंजेंट। ठीक है, फंक्शन को देख लिया मल्टीप्लाई, अब पावर को देखोगे 4x का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, ऐसे अपने सम करने हैं। एक और देखो, अब मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट 8x स्क्वायर की पावर 3। पहले आप पावर का देखोगे, पावर आगे आ गई, ऊपर पावर 2 रह गई, अब कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल। अब एंगल देखोगे, एंगल हमारा 8x स्क्वायर है तो 16x आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे आपने फास्टली अब करते जाना, स्पीड अब शायद आपकी बन गई होगी। तो आपने क्या करना है, आराम से अब डेरिवेटिव सोल्व आपने करने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है, मान लो आपका जो है y इज इक्वल टू कोसेकेंड 4 कुछ ही ले लो, x क्यूब ले लो अकेला, ऊपर पावर मैंने 5 मान ली। ठीक है, इसको समझाने के लिए है, कुछ भी अगर आप नोट कर सकते हो। 5 पावर आगे आ गई, कोसेकेंड x क्यूब की पावर कितनी रहेगी 4, आगे कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड और कोटेंजेंट। अब आप एंगल देखोगे, एंगल x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप और भी कर सकते हो, आगे ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है आपने, माइनस आगे 5 3 जा 15x स्क्वायर कोसेकेंड x क्यूब की पावर 4, साथ में कोसेकेंड x क्यूब, और ये भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ये देखो, ये कोसेकेंड x क्यूब की पावर 4 है, ये कोसेकेंड x क्यूब की पावर 1 है, ये मिलकर पावर 5 भी बन सकती है। लेकिन सबसे पहले आपने डेरिवेटिव करना सीख लो, फिर मैं आपको सोल्वेशन जो है धीरे धीरे सिखा दूंगा। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप सीखना है अपने अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सम देता हूँ, जो आप घर पर ट्राई करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ सम है, आप मुझे करके बताना, और इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ आप डिस्कस कर लेना।